साफ चाहती हूं एक दफा। अभी निगहत अब्बास ने बहुत सारी दलीलें रखी और कल कोर्ट ने जो कहा, वेयर इज द प्रूफ, वेयर इज द मनी ट्रेल, वेयर इज द एविडेंस। सर, मैं एक मुकम्मल और साफ तस्वीर आपके जरिए समझना चाहती हूँ। देखिए, मैं 4-5 मुद्दों पर आप कुछ इस पे प्रकाश डालना चाहता हूं। नंबर 1, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, वो ये स्पष्ट कहा कि मनी का ट्रेल आपको प्रूव करना पड़ेगा सिसोदिया साहब पर, और बल्कि मैंने इस बात पर ट्वीट भी किया है कि एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आरोप, प्राइमा फेसी एविडेंस एक अलग चीज है, लेकिन ठोस सबूत एक अलग चीज है। इंडिया में एक चीज और बता दूं कि ये तो मैं मानता हूं कि हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली और राजनीतिक जो रिजीम है उसका भ्रष्टाचार एक अभिन्न अंग है। और अगर आप इस तरह की इंक्वायरी अगर हर जगह लिकर पॉलिसी में करें सारे स्टेट्स में, तो आपको एक नहीं करीब 150 व्यक्ति गिरफ्तार करने पड़ेंगे। तो सवाल यहां उठता है ठोस सबूत का, और ऐसे कारणों में मैं समझता हूं कि मनीष सिसोदिया को जरूर बेल। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ईडी और सीबीआई की बात हो रही, ये तो सर्वविदित है कि सीबीआई के जो केसेस थे, सीबीआई एक इतनी संबल संस्था है, इतनी अच्छी संस्था है, लेकिन वो जो 2 या 3% पॉलिटिकल केसेस हैं उस पे वो मार, क्योंकि पूर्णतः वो सरकार के अधीन है। और इसका स्पष्ट उदाहरण है जितने भी करप्शन केसेस हैं, कैसे धीरे हो जाते हैं और कैसे ज्यादा तेज। उसी तरह ईडी, अगर ईडी का लीडर और सीबीआई का लीडर बिल्कुल ही ऑटोनमस हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि ऐसा चुना जाए जो कि बिल्कुल ही निडर हो, तो ईडी कम से कम उतने ही केसेस रूलिंग पार्टी के भी लीडर्स पे करेगी, जैसा कि जिनका कि आपने नाम लिया। यानी कि सर ऐसा माना जाए कि ईडी ऑटोनोमस नहीं है जैसा निगहत क्लेम कर रही है? बिल्कुल नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन एक चीज और बता दूं गरिमा जी, ये मत समझिए कि कोई और व्यवस्था आएगी तो वो फिर ऑटोनोमस हो जाएगी। हर सरकार चाहती है कि वो जो एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो हमारे अंडर में रहे, और बल्कि भारत में भ्रष्टाचार उन्मूलन का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र ये है कि सारे विरोधियों के खिलाफ, जो भ्रष्टाचारी होंगे भी, प्राइमा फेसी एविडेंस है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब वो विरोधी सत्ता में आएंगे तो अभी सत्ता वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक तरह से तो ठीक ही आप मान लीजिए। तो ये कहना गरिमा जी कि क्योंकि सत्ता लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो विरोधी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन उसकी प्रक्रिया, उसका तरीका, उसके जो मापदंड हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। क्योंकि तो ये जो आंकड़े भी हैं यशोवर्धन आजाद, मैं इसीलिए भी आपसे पूछ रही हूं कि आंकड़े 27 गुना तक बढ़ जाते हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट तकरीबन 1% है। नहीं, उसमें गरिमा जी एक चीज आपको देखना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स जो हम देखते हैं, कन्विक्शन का रेट आपको उसमें देखना पड़ेगा जो केसेस ट्रायल में है, समझे कि नहीं आप? क्योंकि 14 से 21 तक बहुत सारे केस फाइल हुए हैं। कुछ केस जो है 6 साल से चल रहे हैं, उनमें चार्जशीट ही फाइल नहीं की। कुछ में चार्जशीट फाइल हो गई है तो चार्ज नहीं फ्रेम हुए हैं। हमारे यहाँ धक्का बेल इतनी ज्यादा है, तो अंत में जब आप स्टेटिस्टिक्स निकालते हैं तो उन केसेस का होना चाहिए जिनके, जो कि केस में ट्रायल चार्जेस फ्रेम हो गए और उनके ट्रायल चल रहे हैं। और कुछ में ट्रायल्स में देरी किस लिए हो रही है? डिफेंस की तरफ से भी हो रही है कि वो बार बार पेशी लेते हैं। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए कितने केस कोर्ट में हैं और कितने केस उनमें से कन्विक्शन। ठीक है सर। जैस्मिन